बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने सुना था कि हुजूर की वालिदा की वफात, फिर दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वफात, चचा अबू तालिब के साथ तिजारती सफर, जंगे फुज्जार और फिर जवानी में हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से निकाह। आज हम आगे का सफर शुरू करते हैं। आपकी सच्चाई और अमानत की वजह से अल्लाह ने कम उम्र में ही आपको ऐसा मकबूलियत और रुतबा अता फरमाया कि अरब के बड़े बड़े सरदार भी आपके फैसलों के आगे सर झुका देते थे। ऐसा ही एक ऐतिहासिक वाकया काबा शरीफ की तामीर के वक्त पेश आया। जब आपकी उम्र मुबारक 35 साल की हुई तो जोरदार बारिश और सैलाब से काबा की दीवारें गिर गईं। कुरैश ने फैसला किया कि काबा को दोबारा मजबूत बनाया जाए, छत डाली जाए और दरवाजा ऊंचा किया जाए। सारे कबीले मिलकर काम करने लगे। आप भी अपने कांधे मुबारक पर पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे। जब दीवारें हजरे अस्वद तक पहुंची तो झगड़ा शुरू हो गया। हर कबीला चाहता था कि हजरे अस्वद को हम ही अपनी जगह पर रखें। 4 दिन तक तलवारें निकल आईं। खून से भरे प्याले में उंगलियां डुबोकर कस्में खाई गईं। 5वें दिन एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया, कल सुबह सबसे पहले काबा में जो शख्स दाखिल हो वही फैसला करेगा। सुबह सुबह जब दरवाजा खुला तो सबसे पहले अंदर तशरीफ लाने वाले हमारे आका थे। सबने एक साथ पुकारा, अल अमीन अमीन, ये अमीन हैं, हम इनके फैसले पर राजी हैं। आपने अपनी चादर मुबारक बिछाई, हजरे अस्वद उस पर रखा और हर कबीले के सरदार से कहा, सब मिलकर चादर के कोने पकड़ो और उठाओ। जब पत्थर अपनी जगह तक पहुंचा तो आपने अपने मुबारक हाथों से हजरे अस्वद को दीवार में फिट कर दिया। इस एक फैसले से खून की नदियां बहने से रुक गईं। माल कम पड़ने की वजह से कुरैश ने हतीम वाला हिस्सा बाहर छोड़ दिया। आज भी वो हिस्सा हतीम कहलाता है। ऐलान नबूवत से पहले आपके खास दोस्त बहुत ऊंचे अखलाक वाले थे। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हा, हजरत खदीजा के चचाजाद भाई हकीम बिन हिजाम रदी अल्लाह अन्हा, जिनकी विलाद खुद काबा के अंदर हुई थी, हजरत जमात बिन सलमा रदी अल्लाह अन्हा और हजरत कैस बिन साइब रदी अल्लाह अन्हा, ये सब तिजारत में आपके पार्टनर रहे और गवाही देते थे कि आपसे बेहतर और सच्चा पार्टनर कभी नहीं देखा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी हमसा रदी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, नबूवत से पहले मैंने आपसे कुछ माल खरीदा, कुछ पैसे दिए, कुछ बाकी रह गए। वादा किया कि अभी आकर दे दूंगा। 3 दिन भूल गया। चौथे दिन जब पहुंचा तो आप उसी जगह मेरा इंतजार कर रहे थे। बिना जरा सी नाराजगी के सिर्फ इतना फरमाया, तुमने तकलीफ दी, 3 दिन से यहीं खड़ा हूँ। इसी तरह हजरत साहिब रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ऐलान नबूवत से पहले आप मेरे बिजनेस पार्टनर थे, न कभी झगड़ा किया न कभी कमी निकाली। आपकी जवानी भी बचपन की तरह बेमिसाल थी। हया, शर्म, सच्चाई, अमानत, बुजुर्गों की इज्जत, छोटों से शफकत, गरीबों की मदद, दुश्मनों से भी हुस्न सुलूक, हर अच्छाई में आप सबसे ऊंचे मर्तबे पर थे। जाहिलियत के दौर में जहां हर गंदी गंदी हरकतें आम थीं, आपका दामन उन सब से पाक साफ था। 360 बुत काबा में रखे थे, लेकिन आपने कभी किसी बुत के आगे सर नहीं झुकाया। 40 साल की उम्र होने तक आपकी जिंदगी इतनी पाकीज़ा थी कि दुश्मन भी कोई ऐब न ढूंढ सके। फिर एक दिन आपकी मुबारक जिंदगी में इनकलाब आया। तन्हाई पसंद होने लगी। गारे हिरा में दिन रात इबादत, सच्चे सच्चे ख्वाब आने लगे। एक दिन गारे हिरा में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। आप घबरा कर घर पहुंचे और फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ाओ। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी और वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का ने कहा, ये वही नमूसे अकबर हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरे थे। काश मैं जवान होता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकालेगी। आपने हैरत से फरमाया, क्या ये लोग मुझे मक्का से निकालेंगे? वर्का बोले, हाँ, जिसने भी तेरे जैसी बात लाई उससे दुश्मनी की गई। फिर वही रुक गई। आप बेचैन रहने लगे। एक दिन आसमान व जमीन के बीच कुर्सी पर जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए। आप फिर घबरा कर घर आए और कंबल ओढ़ लिया। तभी सूरह मुद्दस्सिर की शुरुआती आयात नाजिल हुई, या अय्युहा मुद्दस्सिर कहुम फा अनजिर व रब्बक फा कब्बर, ए कंबल ओढ़ने वाले उठो, डराओ, अपने रब की बड़ाई करो और बुतों से दूर रहो। इसके बाद आपने खुलकर इस्लाम की दावत शुरू कर दी। पहले 3 साल छुकर सबसे पहले हजरत खदीजा, हजरत अब्बू बकर, हजरत अली, हजरत जैद रदी अल्लाह अन्हुम ईमान लाए। फिर अल्लाह का हुक्म आया, व अंदिर अशीरतकल अकरबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। आप सफा पहाड़ी पर चढ़े और पुकारा, ए कुरैश। सब इकट्ठे हुए तो फरमाया, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज है तो यकीन करोगे? सब बोले, हाँ, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। फरमाया, तो सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डरा रहा हूँ। चौथे साल अल्लाह का हुक्म आया, फसदा बिमा तुअमर, जो हुक्म दिया गया है उसे खुल्लम खुल्ला बयान करो। इसके बाद कुफारे मक्का ने हर तरह का जुल्म शुरू कर दिया। गालियां, पत्थर, ओझड़ियां, गला घोंटने की कोशिशें, लेकिन आपका हौसला कभी नहीं डगमगाया। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम बात करेंगे मक्का के उन काले दिनों की, हिजरत की और फिर मदीना मुनव्वरा की रौनक की। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखें सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह।